अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। काश उमर अता बंदयाल इंसाफ करता और रात 12 बजे नंगे पाँव अदलिया ना आता तो शायद आज पाकिस्तान इन माफियाज के कब्ज़े में ना होता और 25 करोड़ अवाम का हाथ क़यामत वाले दिन इसके गिरेबान तक ज़रूर पहुँचेगा। गुज़श्ता 15 माह में एक बात तो मुकम्मल तौर पर यह हो चुकी है कि मुल्क की भाग दौड़ जिन ताकतवरों के हाथ में है, ना वो अवाम के हैरवा हैं और ना ही पाकिस्तान की बका और सलामती के। इनको कोई सरोकार नहीं। पहले वफाक में अवाम की नुमाइंदगी करने वाली हुकूमत पर शबखून मारा गया, फिर KPK का ताज जो है वो गिराने की कोशिश की गई। इसके बाद मुल्क में फिर से नया आईनी बहरान पैदा किया गया। मकसद एक ही है, इमरान खान के खिलाफ किसी भी तरह ऐसी साजिश रची जाए जिससे इमरान खान को ओहदे से हटाया जा सके। वो इसमें पूरी तरह कामयाब नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज इमरान खान ने अपने खिताब में उन राजों से पर्दा उठाया जो कि उस वक्त सवालात उठ रहे थे, लेकिन चूँकि इमरान खान की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, इसीलिए इस बात को ज़्यादा नहीं उछाला गया। आखिरकार इमरान खान आज खुद बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मुझे फ़ौजी अदालतों में लेकर जाना चाहते हैं, ले जाएं। मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो मैं कोई वकील नहीं करूँगा, मैं खुद अपना दिफा करूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि मेरे खिलाफ कौन कौन सी और किस किस ने साजिश रची थी। इमरान खान का मज़ीद ये भी कहना था कि DIG खान में सैलाब के रिलीफ के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, मेरे हेलीकॉप्टर में पेट्रोल मिक्स कर दिया गया। वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने उस दिन मुझे इस तरह बचाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। और इसी तरह दूसरी सबसे बड़ी खबर कि KPK में महमूद खान ने उनको बताया कि सवाबी में जलसे के लिए जब इमरान खान का हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा था तो वहाँ एक शख्स रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा था। हमने उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश फिर से की गई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ उसमें इमरान खान ने एक वीडियो दिखाई और दावा किया कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद जमा थे, जबकि वकीलों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। इमरान खान ने कहा कि इनके हैरवा इनको मशवरा दे रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। ताहम मेरा पाकिस्तान से बाहर कुछ भी नहीं, मैं जीऊँगा मरूँगा पाकिस्तान में ही रहूँगा। आखिर अकेला शख्स, वो भी निहत्था, दूसरी तरफ तमाम कुव्वतों का गठजोड़, चाहे वो अंदरूनी अवामिल हों चाहे बैरूनी। एक मिनट के लिए आप इनको साइड पर रख दें और अल्लाह से दुआ करें कि इमरान खान की हिफाजत करे, क्योंकि सारे फिरौन इसको मिटाने में लगे हुए हैं। इमरान खान ने सही मानों में पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए बहुत ही अच्छे इक़दामात शुरू किए थे। सेहत कार्ड पर गरीब और कम आमदन वाला सालाना 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकता था। ये तो यूरोप में भी सहूलत मौजूद नहीं, लेकिन मौजूदा शहबाज जरदारी हुकूमत ने सेहत कार्ड बंद करके मुफ्त इलाज की ये सहूलत भी अवाम से छीन ली। अब ये अवाम का फ़र्ज़ है कि इन चेहरों को पहचाने। सहाफ़ी मोहम्मद माली के मुताबिक जो है, अब इमरान खान के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा। अदारे के अंदर जो है वो शदीद बहस शुरू हो चुकी है और अब फैसला किया गया है कि अगर इमरान खान को तुमने माइनस करना ही है तो 9 मई का मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द करो और ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाएगा। लेकिन हम इनको ये कहते हैं कि आप ये भी करके देख लें। पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी भी कीमत पर इमरान खान को माइनस नहीं होने देंगे। असल में तकलीफ़ भी यही है कि इमरान खान ने पूरी कौम को शऊर दे दिया है। ये मुझसे इलेक्शन में शिकस्त खाने से खौफज़दा हैं, मुझे फ़ौजी अदालतों में ले जाना चाहते हैं।
اور میں انہیں بتا دوں کہ اللہ مجھے فوجی عدالتوں میں بلائیں، میں وہاں کوئی وکیل نہیں کروں گا۔ آخرکار عمران خان نے ان کے چہرے سے یہ بھی نقاب اتار کے رکھ دیا۔ پاکستان میں کوئی صاف اور شفاف الیکشن کی امید مت رکھیں، اور جو آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں ہونے والا۔ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 82% ہے، جبکہ یہ لوگ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی 9 مئی کے واقعے بعد مقبولیت میں کمی آ چکی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اسی دن سے تو پاکستانی عوام نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں۔ پولیس نے 9 مئی کو GHQ گیٹ اور حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے کیس میں چیئرمین PTI عمران خان کو ملزم نامزد کر دیا ہے۔ چیئرمین PTI پر حملوں کی منصوبہ بندی، کارکنوں کو اکسانے، اشتعال دلانے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ یہ عمران خان پر نیا کیس بننے جا رہا ہے، لیکن وہ گھبرانے والا اور ڈرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر لیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ادھر عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو ثاقب نثار تو یاد ہی ہوں گے، وہ بھی آپ کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اسے ملک کے 10% لوگ جو تھے وہ برا سمجھتے تھے۔ اس نے ایک کرپٹ کو سزا سنائی، اس کے باوجود اسے تنقید سہنا پڑی۔ آپ نے 80% آبادی کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ آپ کی آنے والی نسلیں بھی صفائیاں دیتی رہیں گی، لیکن قوم ان کو غدار کے طور پر یاد رکھے گی۔ تو اسی لیے آج بھی ہمت پکڑیں اور چاہتے جاتے کوئی تو اچھا کام کر جائیں۔ پاکستان میں حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ایک IG پولیس میں پورے صوبے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ پنجاب، KPK اور آج گلگت کے حالات دیکھ لیں۔ اسپیکر اسمبلی جو ہیں وہ اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ASI لوگوں کو اٹھا کر گم کر دیتا ہے۔ سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانا ہی اب ان کا مقصد ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اب ہمارا اصل امتحان شروع ہو چکا ہے۔ میں کہتی ہوں عمران خان کا یہ سوال بالکل جائز ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں کسی پر 15 کرمنل کیسز نہیں ہوئے، اور نہ ہی کسی پر 6 ماہ میں 180 سے زائد کیسز بنے جیسا کہ عمران خان پر بنائے گئے، اور ہر کیس ایک سے بڑھ کر ایک مضحکہ ہے۔ نظام انصاف کا ایسا مذاق آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اصل میں سارے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل تو جائیں گے۔ میں کہتی ہوں کپتان جیل تو جائے گا، لیکن جعلی آرمی چیف جیل جائے گا، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی غیر قانونی چیف لگا ہوا ہے، جس نے کچھ سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی، سیاسی گفتگو کی۔ ان سیاستدانوں کے پاس اب گفتگو کی آڈیو بھی موجود ہے۔ یہ آرٹیکل 6 کے کیس میں استعمال ہوں گی۔ عمران خان کو ان کا باپ بھی نہیں